भाई समझिएगा, अब मेरे पास कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स मेरे पास कुछ लोग आ जाते हैं अपनी सिलेबस बुक लेकर। हमारे तो सिलेबस में है सबके, अकाउंट सीख रहे हैं और बोलते हैं सर ये रेक्टिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। कई बार मैं अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक क्लासेस हैं जैसे ये, हमारे तो सबके सिलेबस में, तो आके बोलते हैं देखिए सर ये मेरे सिलेबस में नहीं है। तो फिर भाई मुझे उनको समझाना पड़ता है, देख अगर तू ओवरऑल अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट चाहता है तो इस चैप्टर को एक चैप्टर के जैसे मत ले। ये तेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बिल्डिंग का काम कर रहा है, उसको ध्यान में रख, तेरा ओवरऑल अकाउंट्स ब्यूटिफुली इंप्रूव होने लगेगा इसको करने के कारण। देखिए क्या क्या कारण, बात समझिए। 10 बजे का टाइम है साहब, 10:20 पर आने से चलेगा नहीं। बंद करिए गेट, आ जाइए। जाने दीजिए बच्चे को, जाइए बेटा, धीरे जाइए, गो स्लो, डोंट पैनिक। फर्स्ट थिंग, journal, day books. What are day books? First record of all transactions. सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन इन बुक्स में एंटर की जाती है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइम मीन्स सबसे पहले। भाई ये मिनिस्टर्स हैं, अगर मैं बोलूं ये प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज सबसे पहले या सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, फर्स्ट एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। भाई जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। एसेट की डेप्रीसिएशन, कैश या बैंक बैलेंस से कुछ आना जाना होता है नहीं, ये कैटेगरी की ट्रांजैक्शन। बैड डेट, पार्टी पैसे नहीं दे रही है, कैश आया गया या बैंक से कुछ आया गया नहीं, ये कैटेगरी की ट्रांजैक्शन। क्रेडिट परचेजेस, ये कैटेगरी की ट्रांजैक्शन। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो जब ये बताया जाता है तो लोग ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यू जस्ट हैव वन जर्नल, दैट्स कैश बुक। सारी कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन इसके थ्रू रिकॉर्ड होती है। और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव वैरायटी ऑफ जर्नल्स। जॉर इज अ फ्रेंच वर्ड, इट मीन्स डे।
मैं बकवास नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं कि जिसमें डेट वाइज ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो जर्नल है। मैं तो सीधी सादी ये बात बोल रहा हूं कि सबसे पहले कहीं अगर रिकॉर्डिंग होती है तो जर्नल्स में होती है। कैश बुक नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए वी हैव परचेज डे बुक। आप बोलिए वेदांत साहब, कुछ खोज रहे हैं आप? माल कैश में परचेज किया, कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। क्रेडिट में परचेज करेंगे गुड्स तो भाई उधर परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होगा। कितने लोगों को परचेज डे बुक का कोई दूसरा नाम आता है? हाथ रेस करिए। परचेज डे बुक का कोई और नाम किसी को आता है? किसी को नहीं आता है। मैं अगर बता भी दूं तो भी लोग गड़बड़ करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कहां गड़बड़ करेंगे। परचेज डे बुक जिसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं, किसकी? अगर आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो जिन गुड्स में आप डील करते हो उसकी, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर रॉ मटेरियल्स या फैक्ट्री के लिए सन्ड्री सप्लाईज खरीदते हैं, वेरियस काइंड ऑफ अदर मटेरियल अपार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल, वो भी यहीं पर रिकॉर्ड होगी। और कोई तरह की क्रेडिट परचेज यहां रिकॉर्ड होगी? नहीं। मशीन खरीदी क्रेडिट में, यहां रिकॉर्ड होगी? नहीं, दूसरी डे बुक में रिकॉर्ड होगी। सर कौन सी? जर्नल प्रॉपर नाम की डे बुक अभी हम लोग सीखेंगे। सर एक टाइपराइटर खरीद लिया, ऑफिस इक्विपमेंट, क्रेडिट में, यहां रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहां पे सर वही रिकॉर्ड होगा जिन गुड्स में आप डील करते हो या जो आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के दौरान लगते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं की क्रेडिट परचेजेस को। उन्हीं की अगर कैश परचेजेस हो गई तो कहां रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक। परचेज डे बुक का दूसरा नाम है जी आप ये वर्ड इनवर्ट लिख दीजिए। जो कम अकल का आदमी होगा उसकी तो घंटी बजनी चालू हो जाएगी, उसके दिमाग में आएगा सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिकॉज ये इनवर्ड आउटवर्ड उसकी जिंदगी में खाली परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बोलकर ही आए हैं, उसको और कुछ सूझेगा ही नहीं। इसके साथ क्या लिखा जा रहा है उसको मतलब नहीं। इनवर्ड की जब भी वर्ड इनवर्ड देख लेगा उसके अंदर भाई उधर गुलाब पल्लवित हो जाएंगे, गुलाब खिलने लगेंगे उसके अंदर। बोला ही तो ऐसे छे हमार परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। आप समझाते समझाते थक जाओ कि अगर भाई बेवकूफ ये वर्ड है इस पर कंसंट्रेट कर। इनवर्ड इनवॉइस बुक, अनदर नेम फॉर परचेज डे बुक। ये इनवॉइस क्या होता है? बिल है जी, बिल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जब माल खरीदते हैं तो माल तो आता ही है, साथ साथ में भाई इनवॉइस भी आता है उसका। इनवर्ड इनवॉइस बुक। नंबर 2, सेल्स डे बुक। लॉजिकली इसमें खाली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा जी। क्या जी दूसरा नाम क्या है इसका? आउटवर्ड, जब माल बेचते हैं तो माल के साथ साथ बिल बनाकर भी दे देते हैं। कीवर्ड ये है जी, अगर ध्यान दे सकें तो। सर अगर कैश में माल बेचा हो, यहां सर कैश में फर्नीचर बेच दिया हो, इधर सर क्रेडिट में बेचा हो फर्नीचर, पार्टी से पैसे लेने हो, यहां नहीं आएगा।
यहां पर उन्हीं गुड्स की सेल आएगी जिसका आप बिजनेस करते हो। सर ये छोटी बातें मायने रखती हैं। हाँ सर, हम तो ध्यान से सुन भी नहीं रहा आप बोल क्या रहे। मत सुनिए, आपकी चैप्टर में भाई उधर बजने लगेगी, 2-2.5 घंटे में आपको समझ में आने लगेगा। सर आप डराते बहुत हैं। मैं अलर्ट करता हूं, डराता नहीं हूं कि ऑर्डिनरी अटेंशन के साथ ऑर्डिनरी स्कोर ही एक्सपेक्ट करिएगा। इफ यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन एंड फोकस तो ही आप आगे बढ़ेंगे, ऑर्डिनरी लोग वही रह जाएंगे जहां हैं। परचेज रिटर्न बुक, माल खरीदा था, रिटर्न कर दिया जी, इसको क्या बोलते हैं जी? रिटर्न आउटवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक, माल बेचा था, बेचा हुआ माल घर में वापस आ गया, रिटर्न इनवर्ड बुक। ये सारी बुक सर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए। हाँ, बिल रिसीवेबल बुक, आपने किसी को माल बेचा या किसी से पैसे लेने हैं, एक डॉक्यूमेंट बना दिया कि आपने उससे पैसे लेने हैं, एक ऑर्डर लिखा, ओए तू मेरे को पैसे देगा फलाने दिन, या जिसको मैं बोल रहा हूं उसको पैसे देगा। वो भाई जिसने पैसे देने उसने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, बिल रिसीवेबल जी, वो कागज का टुकड़ा आपके लिए एसेट बन गया। ऐसा कोई बिल रिसीवेबल क्रिएट करते हैं। किसी आदमी ने आपसे पैसे लेने हैं और जिस आदमी ने आपसे पैसे लेने हैं उसने भाई उधर बिल विल बनाया, तो आपने भाई साइन कर दिया, हाँ भाई मैंने आपके पैसे देने हैं। बिल्स पेबल, लायबिलिटी एडमिट कर रहे हैं, बिल्स पेबल बुक। सबसे रिमार्केबल है ये कैटेगरी। ये आपको बता दूं, सब डिविजन्स ऑफ जर्नल्स, ये सब डिविजन है जी, इनको सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। कोई आपको बोले ना सब्सिडरी बुक्स, तो याद रखिएगा जर्नल्स के डिविजन्स की बात हो रही है। होता ना डिवाइड एंड सब डिवाइड, तो वर्ड सब्सिडरी बना कहां से कि भाई जर्नल्स तो बहुत सारे होते हैं, मतलब अगर आप जर्नल्स के डिविजन्स की बात कर लो तो सब्सिडरी बुक्स की बात कर रहे होते हो आप। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं भाई उधर, इनमें से भाई उधर सब डिविजन ऑफ जर्नल्स भी आपके सामने आते हैं। देखिएगा ये सारे सब डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो आप देख रहे हैं। तो कोई बोले सब्सिडरी बुक्स, तो घबराने का नहीं, जर्नल की ही सब डिविजन्स की बात हो रही है। सर थोड़ा डिस्टिंक्शन और क्लियर करेंगे, इस स्टेज पे जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई आपको बोले सब्सिडरी बुक्स तो दे आर टॉकिंग अबाउट सब डिविजन्स ऑफ जर्नल, जर्नल्स के टुकड़ों की बात हो रही है। जर्नल प्रॉपर, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस यहीं पे रिकॉर्ड होती है। देखिएगा इसके साथ क्या प्रॉब्लम, all transactions which are not recorded in cash book
all transactions which are not recorded in cash book, and 1 to 6 जो आपने भाई इधर बगल में देखे, जो भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी और 1 to 6 में रिकॉर्ड नहीं होगी, वो भाई उधर यहां पे रिकॉर्ड होने वाली है। एग्जाम्पल, भाई साहब आइए पूछते हैं, डेप्रीसिएशन में बोल रहा था शुरुआत में, कैश ट्रांजैक्शन तो है नहीं, इसमें आएगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 में कहाँ आएगी? कहीं नहीं आएगी। तो कहाँ आएगी? जर्नल प्रॉपर में डेप्रीसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड होगी सबसे पहले। बैड डेट, कोई कैश का आना जाना तो हुआ नहीं, तो कैश बुक में आनी नहीं है। क्या वो भाई बैड डेट मतलब क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न है, वो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल है, तो फिर कहाँ रिकॉर्ड होगी? इधर। आपको बोलो क्रेडिट में मशीनरी खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया, क्रेडिट में खरीदा, तो कैश बुक में तो वैसे ही नहीं आना है भाई। परचेज डे बुक में तो वो गुड्स आते हैं जिनमें हम डील करते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होते हैं, तो ये सब मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह क्रेडिट में खरीदा, वो यहां पर आएगा। ध्यान दे रहे हैं? सो रहे हैं? हाँ जी, बताइए। फिर हमने क्रेडिट में एक मशीनरी बेची, कहां रिकॉर्ड करें? देखिए, आपको पता ही नहीं क्या पूछा जा रहा है। क्रेडिट में एक मशीनरी बेची है, एक पार्टी से 50 लाख रुपए लेने हैं, मशीनरी बेची है उसको, रिकॉर्डिंग कहां होगी उसकी? कैश बुक में होगी। शाबाश भाई साहब, आपका सिर्फ शरीर आता है यहां पर। क्या बोल रहे हैं? कुछ होश है क्या? क्या पूछा बताइए। किसी और दुनिया में आप साहब उधर विचरण कर रहे हैं। मेरा आपको क्वेश्चन पूछना मतलब आपको हाथ पकड़ के उस दुनिया से मैं इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी दुनिया में भाई आप आना नहीं चाहते हैं, आपकी अपनी सुनहरी सपनों का संसार है भाई। क्वेश्चन क्या पूछा बताइए जरा। बेचा है, हाँ जी। हाँ, रिकॉर्डिंग कहाँ पर, कौन से जर्नल में करेंगे? ए चुप करके बैठिए। एंट्री, वाह शाबाश। मतलब हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि जर्नल्स क्या है, कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, और आपको रेक्टिफिकेशन के बारे में कुछ पता है कि एक करेक्ट एंट्री पास करनी है, एक रॉन्ग करनी है, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। गलती हो गई भाई साहब आपको एनरोल करके। जब आपका मन ही नहीं है पढ़ने का, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? भाई अगर हमने क्रेडिट में मशीनरी बेची है तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश बुक में नहीं आएगी जैसे भाई साहब बोल रहे हैं। वो हमारे गुड्स की सेल नहीं है,
इसीलिए सेल्स डे बुक में नहीं आएगी, उसने आना जर्नल प्रॉपर में है। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में नहीं आती है और वो 6 पर्टिकुलर डे बुक्स पे नहीं आती है, वो जाती है तो जर्नल प्रॉपर में ही जाती है। जर्नल प्रॉपर को हम लोग रेजिडुअल जर्नल के नाम से बुलाते हैं, रेजिडुअल जर्नल। रेजिडुअल मीन्स बचा खुचा हुआ जर्नल। जो भी बची कुची ट्रांजैक्शन है जो कैश नहीं है या 1 2 3 4 5 6 में नहीं जाएंगी, वो जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। रेजिडुअल जर्नल, इसका नाम और भी है, इसको जनरल जर्नल के नाम से भी बुलाते हैं। तो कोई आपको बोले जनरल जर्नल, रेजिडुअल जर्नल, तो जर्नल प्रॉपर की बात कर रहा है जी। तो क्रेडिट सेल ऑफ मशीनरी इसमें रिकॉर्ड होगी, डेप्रिसिएशन इसमें, बैड डेट इसमें। ये देखिएगा भाई, कोई एडजस्टमेंट एंट्री है जी साल के एंड में। सर एक एग्जाम्पल देंगे? हाँ जी। बोलता है हमने भाई उधर बंदे की सैलरी देनी थी, दी नहीं है। एंट्री क्या होती है जी? खर्चा है जी। दी नहीं है तो क्या हुआ, देना तो पड़ेगा ना, खर्चा। और लायबिलिटी बढ़ गई, क्या नाम जी? आउटस्टैंडिंग। तो वैसी कोई एडजस्टमेंट एंट्री आप पास कर रहे हैं तो कहां पर पास करेंगे? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। आपको बोलूं भाई उधर साल के शुरुआत में अकाउंट खोलते वक्त ओपनिंग एंट्री पास करनी है, कैसी होती है ओपनिंग एंट्री? दिखाऊंगा। साल बंद करते वक्त कोई क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, कहां पर? इधर। कोई गलती हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, कहां पर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे? यहां पर। कहने का मतलब ओपनिंग एंट्री हो, क्लोजिंग एंट्री हो, एडजस्टमेंट एंट्री हो, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो, और उसके अलावा कोई भी भाई उधर रिकॉर्डिंग हो जो कैश ट्रांजैक्शन की अगर हो तो कैश बुक पे चली जानी है। कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल हो तो परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक पे चली जानी है। रिटर्न ऑफ गुड्स हो तो परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक में चली जानी है। बिल का बनना हो या बिल्स पेबल का भाई उधर एक्सेप्ट वगैरह करना हो तो वहाँ पे चली जाती है। और अगर ये सब में कुछ भी नहीं हो तो रेजिडुअल एंट्री सारी यहाँ पर आनी है। ये मोटी सी बात पहले आपको समझ में आनी चाहिए, मोटे रूप से। मैंने अभी तक रिफाइनमेंट नहीं किया, मैंने बड़े एग्जाम्पल नहीं दिए, एडजस्टमेंट एंट्री क्या, ओपनिंग एंट्री क्या, क्लोजिंग एंट्री क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या, और बाकी और रेजिडुअल एंट्री क्या। बट एक मोटी सी तौर पर आपको ये बात समझ आनी चाहिए। मेरे को एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहिए इस स्टेज में, मुझे खाली नाम मेंशन करके आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों? धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे कंसेप्ट। हटा रहा हूं उसे सर, हम नोटिंग करेंगे, बाद में देखते हैं जी। दूसरी बात समझिए, लेजर। व्हाट इज अ लेजर? लेजर इज अ बुक which contains various accounts. वो बुक जिसमें काफी अकाउंट्स होते हैं, that's what ledger is. तो ledger is a book containing various accounts. सर और प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक, देखिए बकवास करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट डेवलप करिए। सर वो प्राइमरी बुक्स होती है, जर्नल, ये सेकेंडरी बुक्स, दिस दैट। We don't need any of this for developing proper concept. आप ये समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, ये a rare case, an organization which does not have large number of
डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। Maintains only two ledgers. ये क्या है जी? बड़ी मुश्किल से दिखेगा आपको ऐसा रियल लाइफ में कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को खाली दो ही लेजर मेंटेन करके उनका काम चल जाता हो। क्या जी? कैश बुक। कैश बुक जर्नल तो है ही। क्यों? कोई भी कैश ट्रांजैक्शन सबसे पहले कैश बुक में एंटर की जाती है। लेजर भी है। सो जर्नल का भी काम करता है, लेजर का भी काम करता है। इधर देखिए, हैव अ लुक। Wrong thinking, correct thinking. भाई ये कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं जी। ध्यान दीजिएगा, मैं भी आपको कुछ नहीं आता है बट फिर भी मैं संभाल लूंगा। ये कैश बुक है, ये बैंक है जी। मान लीजिए एक ही बैंक अकाउंट है। सर 4 बैंक अकाउंट हो तो 4 बैंक के कॉलम बनते हैं। सर एक ऑर्गेनाइजेशन के ना 7 बैंक अकाउंट थे, तो कैश का एक कॉलम और 7 बैंक के कॉलम बनेंगे कैश बुक में। सर आप पागल है क्या? आप पागल है, आपको अगर पता नहीं है तो अभी तक। तो मान लीजिए एक कैश का कॉलम मैंने बनाया और बैंक में एक ही अकाउंट है ऑर्गेनाइजेशन का। से इलाहाबाद बैंक में आपका ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एक खर्चा किया, सैलरी दीजिए 10,000 रुपए की कैश। तो अपना जो पप्पू है, सर ये पप्पू कौन है? रॉन्ग थिंकर। सर पप्पू क्यों? बिकॉज पप्पू कैनॉट डांस एंड पप्पू कैनॉट थिंक। तो अपना जो पप्पू है वो ऐसे सोचता है, वो सोचता है ऐसा करके ना कोई ऐसा बुक होता है। देखिए पप्पू की सोच देखिएगा, पप्पू की सोच बहुत निराली है। डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो नंबर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अपना पप्पू देखिए कैसे सोचता है। सर ये कौन है? रॉन्ग थिंकर। वो सोचता है ऐसा कोई जर्नल है, उसमें ऐसा एंट्री लिखने का, ऐसा सोचता है। सैलरी डेबिट टू कैश से 10,000 रुपीज। ये पप्पू की सोच है, हमारी नहीं। फिर पप्पू को बोलते हैं, फिर क्या होता है? बोल तो पप्पू। तो पप्पू सोचता है उसके बाद, भाई ये कैश अकाउंट है जी, कैश अकाउंट, क्रेडिट करना है 10,000। तो पप्पू बोलता है ऐसा लिखने का, भाई सैलरी कैश में कितना? 10,000। और नरेशन भी लिखते हैं कैश बुक में। पप्पू गलत है। ऐसा कोई जर्नल फर्नल नहीं होता है। सही सोच क्या है? यही जर्नल है। सबसे पहले अगर रिकॉर्डिंग होगी तो चचा यहीं पर होगी, स्ट्रेट अवे। ये जो एंट्री कहीं है लिखी नहीं जाती है। दिस इज थॉट मेंटली, इसको मेंटली सोचा जाता है और सबसे पहले रिकॉर्डिंग यहां पर की जाती है। ये है दी फर्स्ट रिकॉर्डिंग। फिर यहां से जहां पोस्टिंग करनी होती है, दूसरे भाई उधर सैलरी अकाउंट में जहां पोस्टिंग वगैरह करनी होती है, वहां इसको देख कर की जाती है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा फितूर किसी के घुसा हुआ है कि भाई इधर ऐसा करके कहीं एंट्री लिखने का, फिर वहां से पोस्टिंग करने का, तो आप बड़े भाई उधर बेवकूफ रह गए।
आपको 11-12 में किसी ने उल्लू बनाकर भाई यहाँ भेज दिया है। अगर नहीं है, आपको पता है कि नहीं यार ऐसी एंट्री मेंटली की जाती है, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्डिंग तो कैश बुक में ही होती है, सबसे पहले यही रिकॉर्ड होता है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? भाई साहब आप कल कहां थे? अच्छा, तो परसों कैसे आए थे आप? परसों आने को बोला गया था, उसके एक दिन पहले आए थे। क्यों? आप इसी तरह प्रोफेशनल कोर्स की क्लासेस करेंगे क्या? आएंगे जाएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो किसी के टच में रहिए। एक दिन नहीं आए तो उसको फोन करके पूछा, मुझे फोन करने के बजाय, कि भाई कल क्लास कितने बजे है कि नहीं? तो आप नेक्स्ट डे आए, उसमें आप बंद था, कोई था नहीं यहाँ, हेमचंद जी थे, तो आपको क्या बोला गया? अच्छा, तो नेक्स्ट डे आने के लिए आपको बोला गया? अच्छा, तो आप इसी भूल भुलैया में अपनी जिंदगी बिताते रहिएगा और क्लास पे क्लास मिस करते जाइएगा। अगर परसों आए थे तो बैठकर वीडियो क्लास कर लेनी थी जो मिस की थी मंडे के दिन। ये सब चतुराई और अलर्टनेस आपको डेवलप करना है, कोई सिखाएगा नहीं। अभी एक क्लास के बाद क्लास करके जाइएगा, ओके? मेरे डांटने पे मत जाइएगा, मुझे चुस्त करना आपको, नहीं तो ढीले ढाले रह जाएंगे आप, ओके? तो भाई जरा करेक्ट थिंकिंग क्या है? करेक्ट थिंकिंग इज कि भाई सबसे पहले यही रिकॉर्डिंग होती है। तो ये कॉपी मत करिएगा, ये तो मैंने आपको बताया। तो ये जो अपनी कैश बुक है जर्नल का काम तो करती है। इसमें दो अकाउंट होते हैं जी। इट हैज नंबर 1 कैश अकाउंट, नंबर 2 बैंक अकाउंट ऑब्लिक अकाउंट्स। बस सीखिए अगर आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं। कैश बुक में जो डिस्काउंट के कॉलम होते हैं, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम या डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम, वो अकाउंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ जर्नल का काम करते हैं। मैं भी थोड़ी देर में लिखता हूं आपके लिए कि कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम होते जरूर हैं, बट वो काम सिर्फ जर्नल का करते हैं, लेजर का नहीं। लेजर इज अ बुक विच हैज अकाउंट्स। तो कैश बुक में कौन से दो तरह के अकाउंट होते हैं? कैश अकाउंट, एक सिंगल अकाउंट होता है जी कैश अकाउंट, और बैंक अकाउंट अगर एक है तो फिर एक है, अगर 4-4 बैंक अकाउंट है तो 4-4 बैंक अकाउंट कैश बुक में होते हैं। बाकी ऑल अदर अकाउंट्स इस लेजर में होते हैं, जनरल लेजर। ऑल अदर अकाउंट्स आर इन दिस लेजर। तो सर दो ही तो छूटे, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट्स, बाकी सारे अकाउंट जनरल लेजर में। हाँ जी सर, ऐसा किन केसेस में होता है? भाई मान लीजिए आप क्रेडिट में माल बेचते ही नहीं हो, या बेचते भी हो तो 4-5 डेटर्स हैं आपके, तो भाई वो पार्टी वार्टीज के सारे अकाउंट यहां पर। सर परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, कैपिटल, ड्रॉइंग, अरे जो नाम ले लीजिए भैया, खाली दो अकाउंट यहां पर नहीं है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, बाकी सारे अकाउंट यहां पर है। तो सर ऐसा हो सकता है? हाँ, हो क्यों नहीं सकता है? सर आप बोल रहे थे बड़ा मुश्किल है। हाँ, बिकॉज आजकल के टाइम पर आप क्रेडिट पे माल नहीं बेचो तो आपका माल बिकेगा ही नहीं। नहीं सर, हम स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना लिया,
कि हम खाली 4 पार्टी को क्रेडिट में माल बेचेगा। ठीक है, यही सिस्टम पर आप लेजर मेंटेन करो सर। वैसे ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ये होता है भाई, ये देखिएगा, commonly these ledgers are maintained. कॉमनली ये लेजर मेंटेन किए जाते हैं। जरा देखिएगा भाई, हैव अ लुक। कैश बुक, परचेज लेजर, ये क्या है जी, क्रेडिटर्स का लेजर है जी। और सप्लायर्स लेजर, सेल्स लेजर और डेटर्स लेजर। और कस्टमर्स लेजर। और एक चौथा लेजर होता है जनरल लेजर। और नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब एक्सपेंस लॉस इनकम गेन नहीं, नॉमिनल का मतलब बेसिक। नॉमिनल का मतलब लिखा है जी ब्रैकेट में। तो भाई जरा ध्यान दें फेलोज, हैव अ लुक। परचेस लेजर में होता क्या है, ये दोनों पर्सनल लेजर है, दैट इज ओनली पार्टीज के अकाउंट होते हैं। पार्टीज अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन दिस। अभी कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब नहीं दे पाए ना तो खींच के लाफा लगा दूंगा आपको। ये दोनों भाई सिर्फ पार्टीज के लेजर मेंटेन करते हैं, ध्यान दीजिए। हैव अ लुक। क्रेडिटर 1, पार्टी का नाम था जयमल ट्रेडर्स, इनसे क्रेडिट में माल खरीदा था। पार्टी 2, इनका नाम था राघव एंटरप्राइज, इनसे क्रेडिट में माल खरीदा था। सर वो परचेज अकाउंट का है, वो यहां नहीं है सर। परचेज लेजर मतलब परचेज अकाउंट यहां पर होगा। अबे बेवकूफ, तेरे को बोला ना ये सिर्फ पार्टीज का लेजर है। सर ऐसे आप गाली दे दे के क्यों बात कर रहे हैं, याद रहेगा। आप बाद में भाई मुझसे डांट सुने, उससे अच्छा भाई उधर अलर्टनेस के लिए भाई उधर ये सुन ले कि भाई बेवकूफ बोला जा रहा है। अगर तू परचेज अकाउंट की यहां बात करेगा तो थप्पड़ खाएगा मुझसे। नाम इसका परचेज लेजर है, परचेज अकाउंट नहीं खुलता है इसमें, सिर्फ पार्टीज के अकाउंट खुलते हैं। अच्छा सर इसमें किसमें, अकाउंट्स ऑफ ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स। अच्छा सर हमने अगर किसी से क्रेडिट में मशीन खरीद ली हो, ए भाई तेरा मशीन खरीदने का धंधा है क्या, नहीं, तो ये पार्टी यहां पर आएगी, नहीं आएगी। यहां पे सिर्फ वही पार्टीज आएंगी जिनसे वो गुड्स खरीदे जिसमें आप डील करते हो। अच्छा सर रॉ मटेरियल खरीदा या फैक्ट्री में यूज होने वाला कोई सामान खरीदा, वो वाली पार्टी तो आएगी, वो वाली पार्टी आएगी। ये सप्लायर्स लेजर भी है। तो सर ट्रेड क्रेडिटर्स आ गए और रॉ मटेरियल या फैक्ट्री का दूसरा सामान सप्लाई करने वाली पार्टीज आ गई। सर हमने ना एक पार्टी से कैश में माल खरीदा,
तो भाई फिर पार्टी अकाउंट खुलेगा ही नहीं, तो कैश अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्डिंग हो जाएगा। पार्टी अकाउंट तभी खुलेगा ना जब क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगी। हाँ जी, आया है, ठीक, बैठने को बोलते हैं, रुकिए। हाँ हाँ, उठा ली। So guys, what we need to understand is कि जितनी पार्टी जिनसे हम क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं, या वो रॉ मटेरियल या भाई जो फैक्ट्री में यूज होने वाला सामान खरीदते हैं, वो भाई उधर हम लोग उन पार्टीज का भाई उधर नाम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जिनसे क्रेडिट में हमने गुड्स खरीदे। Are we cool guys? Sure? Accounts of all trade creditors and suppliers of raw materials etc. used in factory। सर क्रेडिटर 3 डैश 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 कहां तक जी? क्रेडिटर N। सर मान लीजिए हमारे ऐसे क्रेडिटर्स खाली 5 या 6 है, ए भाई, तो फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? अगर तेरे 4-5 ही क्रेडिटर हैं तो भाई उधर यहीं ये सिस्टम पर भाई लेजर मेंटेन कर लेता। मतलब अगर आपके भाई को 40, 50, 60 सप्लायर लोग हैं, क्रेडिटर लोग हैं, तो भाई उधर ये लेजर अलग से मेंटेन करिए, नहीं तो लेजर की जरूरत नहीं है। और अगर ये लेजर मेंटेन नहीं करें तो सारे क्रेडिटर फ्रेडिटर कौन से अकाउंट में भाई, कौन से लेजर में भाई रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे? इसी में, जनरल लेजर। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ख्याल करिएगा भाई। भाई ध्यान दें, अकाउंट्स ऑफ ट्रेड डेटर्स ओनली, अकाउंट्स ऑफ ट्रेड डेटर्स ओनली। ये देखिएगा, जिन पार्टियों को आपने क्रेडिट में माल बेचा है और जिनसे पैसे लेने हैं, उनके अकाउंट खोले जा रहे थे। डेटर 1, डेटर 2, डेटर N। क्या है यार, इनका प्रॉब्लम क्या है? आपने, ऑर्गेनाइजेशन ने 200 पार्टियों को क्रेडिट पर माल बेचा, तो सारी पार्टीज के जो अकाउंट हैं, जो भी उनके नाम हैं, वो 200 के 200 अकाउंट ये पर्टिकुलर बुक में रहेंगे, सेल्स लेजर में। सेल्स अकाउंट भी रहेगा नहीं, खाली पार्टीज के। अच्छा सर, मान लीजिए हमारे क्रेडिटर्स 5-6 हैं और क्रेडिट में भी हम लोग माल 7-8 पार्टी को ही बेचते हैं, तो आप खुद सोचिए, तो फिर अलग अलग ये लेजर मेंटेन करने की आपको क्या जरूरत है? तो ये क्यों 2 एक्स्ट्रा लेजर आपने भाई ओपन कर लिए? तो आपको क्या करना चाहिए? सब कुछ कहां रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? कुछ समझ आ रहा है? लॉजिक समझ आ रहा है लेजर खोलने का? अब अगर आपके इतने डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं हैं तो फिर इन्हीं 2 लेजर से काम चलाइए ना। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, जगह? हाँ सर, जगह हुए, हम आप ही को देख रहे हैं। मुझको नहीं देखना है तो मैं दोनों ही देख रहे हैं सर, आपकी बात को भी सुन रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। हाँ, बस वही चाहिए, मेरी बात खाली ध्यान से सुनिए और कुछ नहीं। और पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? भाई मैं डर जाता हूँ, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे होते तो मैं बहुत डर जाता हूँ। तो बच्चा ध्यान नहीं देगा तो कैसे मैनेज करेगा? ये देखिएगा, कैश बुक जो है
भाई जरा देखिएगा, इसमें जो कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, या डिस्काउंट अलाउड कॉलम होता है। कैश है, बैंक है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये कॉलम कैश। आप प्लीज जरा समझिएगा, ये जर्नल भी है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग भी यहां होती है, और अकाउंट भी है, लेजर भी है। बैंक कॉलम जर्नल भी है, लेजर भी है। बट ये जो डिस्काउंट अलाउड है, ये जर्नल जरूर है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग यहां जरूर होती है, बट ये अकाउंट नहीं है। एल नो, लेजर क्रॉस कर दिया, अकाउंट नहीं है। इसका अकाउंट कहां पर होता है डिस्काउंट अलाउड का? यहां, ये जर्नल लेजर में। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट कहां खुलता है? इधर, जर्नल लेजर। तो ये क्या है? खाली जर्नल का काम करेगा, फर्स्ट रिकॉर्डिंग यहां पर की जाए। सब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, तेरे को 11-12 में कोई कैश बुक सिखाया नहीं ढंग से, तो फिर कहां से समझ में आएगा तेरे को? सर आप बताएंगे? हाँ, इस चैप्टर के दौरान मुझे बताना पड़ेगा कि देख ये इस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, ये इस तरह से पोस्ट हो रहा है, ऐसे करके मुझे बताना पड़ेगा। सर ये चैप्टर में हम एक्सपेक्ट करें कि आप हमें अकाउंट्स बहुत बढ़िया से सिखा देंगे। हाँ जी, मैं सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बहुत अटेंशन से भाई उधर सब कुछ सुनेंगे और जो बोला गया उसको ध्यान में रखेंगे। तो सर बात क्लियर हो गई? हाँ जी। तो कैश बुक हैज व्हाट अकाउंट्स? इट हैज ओनली, मैं पीछे भी लिख चुका हूं, मुझे दोबारा लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट्स, बस मैं लिख रहा हूं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, अकाउंट्स आर नेवर इन कैश बुक। कैश बुक में कभी नहीं होते। उनका जर्नल कॉलम जो है वो खाली फर्स्ट रिकॉर्डिंग का काम करता है, अकाउंट नहीं। अब आप लॉजिकली सब सोचिए, क्रेडिटर्स लेजर में, परचेज लेजर जिसको हम बोलते हैं, खाली पार्टीज के अकाउंट है, क्रेडिटर्स के अकाउंट है। डेटर्स लेजर में खाली पार्टीज के अकाउंट है, डेटर्स के अकाउंट है। सेल्स लेजर मतलब पार्टी का लेजर, डेटर्स लेजर। तो जर्नल लेजर में कौन से अकाउंट है? ऑल अकाउंट्स आर हेयर, सारे अकाउंट्स यही होते हैं एक्सेप्ट 4 तरह के अकाउंट। कैश अकाउंट नहीं है जी, क्यों? वो कैश बुक में। बैंक अकाउंट नहीं है जी, क्यों? वो कैश बुक में। ट्रेड क्रेडिटर का अकाउंट भाई उधर नहीं है, कहां पर है वो? परचेज लेजर में। और ट्रेड डेटर्स का अकाउंट नहीं है, वो कहां पर है भाई? बाकी जितने अकाउंट हैं वो सब यहीं पर है। 4 तरह के अकाउंट्स को छोड़कर सारे अकाउंट जर्नल लेजर में होते हैं। ये बात आपके गले से नीचे उतरनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं उतरी तो आप रेक्टिफिकेशन में क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये भी नहीं समझ पाएंगे कि वो बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। इसको एब्जॉर्ब करिए। आई एम वेटिंग।
Bad debts rupees 5,000. Were recorded in sales ledger only. मैं आपको इम्पैक्ट समझाना चाहता हूं. वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कौन से लेजर में कौन सा अकाउंट होता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं. देखिए, अगर बैड डेट हो रही है तो भाई नुकसान वाली बात है. पार्टी पैसा नहीं दे रही है. नुकसान है तो नुकसान और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं. इतनी अकल हम सब में है. और भाई नुकसान है और आपकी भाई उधर पार्टी जो है डेटर है वो कम हो गया. डेटर इज एन एसेट. एसेट का डेबिट नेचर होता है जी. डेबिट क्या हुआ? कम हो गया भाई, पैसे नहीं मिलेंगे. तो क्या एंट्री भाई है? सर पार्टी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता. जो भी पार्टी का नाम है उसे पैसे देने से मना कर दिया. ये एंट्री है. प्लीज समझिएगा. अगर आप को पता है बैड डेट कौन से लेजर में भाई अकाउंट खुलेगा, और डेटर का अकाउंट कौन से लेजर में खुलेगा जी? डेटर्स के लेजर में, सेल्स लेजर में. तो अगर मैं आपको ये बोलूं वर रिकॉर्डेड इन सेल्स लेजर ओनली, दैट मीन जो सेल्स लेजर में जो अकाउंट है सिर्फ उसमें रिकॉर्डिंग हुई है. मतलब कहां रिकॉर्डिंग हुई है जी? खाली डेटर के अकाउंट में. ये रॉन्ग एंट्री हुई है. इसका मतलब ये है, बेवकूफ के जैसे कॉपी मत करिए. डोंट बिहेव लाइक एन इडियट. समझिए कि अगर मैंने आपको बोला इसको रिकॉर्ड किया गया सेल्स लेजर में, इसका मतलब जो सेल्स लेजर में अकाउंट है, कौन सा अकाउंट होगा जी? सेल्स लेजर में पार्टी के अलावा तो और कुछ होगा ही नहीं. सिर्फ पार्टी अकाउंट में रिकॉर्डिंग की गई है. भाई कहाँ रिकॉर्डिंग करनी बाकी रह गई है? जर्नल लेजर में वो जो बैड डेट अकाउंट है वहां रिकॉर्ड करना रह गया है. इसका मतलब ये. तो आप रॉन्ग एंट्री सोच ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे अगर आपको ये नहीं पता होगा कौन सा लेजर क्या रिकॉर्डिंग करता है. मैं इसकी रेक्टिफिकेशन नहीं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. मेरे को तो खाली एक पॉइंट एस्टैब्लिश करना था कि वो जो लैंग्वेज लिखी होती है वो लैंग्वेज ही आपकी पकड़ में नहीं आएगी अगर आप भाई उधर ये सब नहीं जानते होंगे कि कौन सा लेजर क्या रिकॉर्डिंग का काम करता है. इज इट फाइन? तो आइए फिर किसी से पूछ के देखते हैं. आप बोलिए भाई साहब, कैपिटल अकाउंट कौन से लेजर में? भाई साहब आप बोलिए, ड्राइंग्स अकाउंट हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट कौन से लेजर में? कितने लेजर्स होते हैं? नाम बताइए. टोटल कितने लेजर्स होते हैं? 4. नाम बोलिए. सही बोल रहे हैं. कैश बुक, उसमें कौन कौन से अकाउंट होते हैं?
देखिए साहब, मैं आपकी स्पीड के साथ मैं मैच कर नहीं पाऊंगा। आप अगर मेरी स्पीड के साथ मैच कर पाते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते हैं तो एक क्लास के आप भले 8 बार वीडियो देख लीजिए, वो आप मैनेज कर लीजिएगा। मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से होगा नहीं। 4 तरह के लेजर्स भाई, कैपिटल हो यहीं पर जर्नल लेजर में, ड्राइंग्स अकाउंट हो यहीं पर भाई, कोई एक्सपेंस का अकाउंट हो इधर ही है। एक पार्टी से पैसा लेना है क्योंकि हमने उसको मशीनरी क्रेडिट में बेचा था, यहीं पर होगा उस पार्टी का अकाउंट। यहाँ पे डेटर्स लेजर में नहीं होगा। डेटर्स लेजर में वही पार्टीज आएंगी जिनको वो माल बेचा जिसमें आप डील करते हो। अगर मशीन के लिए पैसा लेना है पार्टी से तो वो वाला जो डेटर है, जो ट्रेड डेटर नहीं है, उसका अकाउंट कहाँ पर मेंटेन करेंगे हम लोग? जनरल लेजर में। ठीक है ना भाई? सो सारे अकाउंट यहीं पर होते हैं एक्सेप्ट दीज 4। यह बात हमें फिट हो गई और इसके बारे में और बात करने का स्कोप नहीं है। आगे चलते हैं जी। सर ये क्या, हटा रहा हूँ, खाली भाई एक पॉइंट एस्टैब्लिश करना था। कॉपी नहीं करेंगे इसको हम लोग, जब बाद में कॉपी करेंगे। 2 पॉइंट डिस्कस किए थे अभी तक। तीसरा पॉइंट, भाई एरर डिटेक्शन। पकड़ लिया जी, भूल पकड़ ली, कैन ऑकर at 3 stages। तो मिस्टेक के बारे में आपको पता चले, किसको? आप कौन? ऑर्गेनाइजेशन को। सर ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट को नहीं, एक स्टूडेंट को अकाउंट्स की क्लास में अपने आप को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन मानना है। सो आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन, उसको अपने मिस्टेक के बारे में कब पता चलेगा? फर्स्ट स्टेज, बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या भाई फंडा है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा साल है, चालू हुआ 1/4/11, खत्म हो रहा है 31 मार्च 12 को। एक ऑर्गेनाइजेशन साल में भी 4 बार ट्रायल बैलेंस बना रही है। ट्रायल बैलेंस का बेसिक काम क्या होता है मैं सिखाऊंगा। ये चेक करना कि डेबिट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट्स बराबर है कि नहीं। तो करती क्या ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लेजर्स हैं, ये देखिए पहला लेजर कैश बुक, इनसे 2 बैलेंसेस निकालती है। कैश का बैलेंस वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और दूसरा कौन सा बैलेंस निकालती है? यहां से बैंक का बैलेंस। बैंक में अगर पैसे पड़े हैं तो एसेट है, और अगर बैंक से आपने जरूरत से ज्यादा पैसे निकाल रखे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो लायबिलिटी है। तो ये तो डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। देखिएगा दूसरा लेजर परचेज लेजर था जी। परचेज लेजर मतलब बहुत सारी पार्टीज, क्रेडिटर्स बहुत सारे थे। कितने क्रेडिटर्स थे? मान लीजिए भाई 195 क्रेडिटर्स, 195 पार्टी थी। ध्यान दीजिएगा। सर इसकी लिस्ट बनाई? हाँ, उसने अपने क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाई। क्रेडिटर नंबर 1, क्रेडिटर नंबर 2, क्रेडिटर नंबर 3, क्रेडिटर नंबर 4, क्रेडिटर नंबर 195। तो सर ये लिस्ट कहाँ बनाई? अलग से क्रेडिटर्स की लिस्ट। किसकी मदद से बनाई? परचेज लेजर। पहले क्रेडिटर में बैलेंस नील था। क्यों नील कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? मान लीजिए क्रेडिटर नंबर 1, हमने क्रेडिट में माल खरीदा क्रेडिटर से,
एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, 50 लाख का माल खरीदा, पेमेंट की हमने उसको क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 10 लाख की, फिर एक दिन हमने और पेमेंट की उसको 30 लाख की क्रेडिटर्स टू कैश, फिर एक पेमेंट और कर दी भाई क्रेडिटर्स टू कैश 10 लाख। अकाउंट में क्या जी? हिसाब किताब बराबर, जीरो बैलेंस। तो कुछ क्रेडिटर में बैलेंस नील होगा, ज्यादातर क्रेडिटर्स में बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? लायबिलिटी है जी, हमने उनके पैसे देने हैं। ज्यादातर में हालत कैसी होगी? ऐसी होगी जी, जरा देखिएगा। मान लीजिए ये क्रेडिटर नंबर 2 बना रहा हूं, ये देखिए ये बना हुआ है, मैं तो खाली बात कर रहा हूं सर, आई एम जस्ट टॉकिंग। भाई क्रेडिट में माल खरीदा था, एंट्री परचेज टू क्रेडिटर से भाई उधर 10 लाख का, फिर क्या हुआ? हमने उसको पेमेंट कर दी क्रेडिटर टू कैश 12 लाख की। उसने बोला क्यों एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? बोला रख ना, पैसे रख अपने पास, एडवांस है, हम लोग और माल खरीदेंगे तेरे से, रख 2 लाख रुपए रख। तो अब देखिए इस अकाउंट में क्या जी? डेबिट टोटल ज्यादा नजर आ रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा है। डेबिट का टोटल ज्यादा हो तो बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। अरे मैं तो आपको टेस्ट करना ही भूल गया, आप में से तो कई ऐसे नामाकूल लोग होंगे जिनको डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं आते होंगे, उनको बता दें जरा। अगर मैं किसी अकाउंट में 1000 लिखूं और यहाँ 200 लिखूं, यहाँ भाई 5000 लिखूं और यहाँ भाई उधर 1000 लिख दूं, किसी अकाउंट में अगर डेबिट टोटल ज्यादा हो तो बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं। इधर 6000 है, इधर कितना है? 1200, नेट कितना है? 4800। लिखते हैं हम अपोजिट साइड में है, बट ये बैलेंस कौन सा है? इट्स अ डेबिट बैलेंस। डेबिट टोटल ज्यादा हो तो बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं। आप में से पक्का कुछ ना कुछ ऐसे भाई उधर नामाकूल बदतमीज इंसान होंगे जो इसको भाई देखकर उनके अंदर लहरें उठती होंगी, ले क्रेडिट में लिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस क्यों नहीं बोल रहा है? अरे ढक्कन, डेबिट टोटल ज्यादा हो तो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट टोटल ज्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस है। जब ओपन करता है ना नेक्स्ट ईयर, उसको ओपन अगर करेगा तो वो प्रॉपर साइड में दिखेगा डेबिट बैलेंस। डेबिट ओपनिंग के वक्त ही दिखता है, क्लोज करते वक्त रिवर्स साइड में ही देखेंगे आप उसको। ये डेबिट बैलेंस था। तो जो मेरा क्रेडिटर का अकाउंट है उसमें बहुत कम क्रेडिटर्स में, बहुत कम में डेबिट बैलेंस दिखेगा। जैसे यहां दिख रहा है भाई कितना डेबिट बैलेंस? 2। तो भाई क्रेडिटर नंबर 2 क्या जी? नेगेटिव बैलेंस है जी 2 लाख का। नेगेटिव क्यों? बिकॉज क्रेडिटर्स का तो क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए ना। अगर किसी का भाई डेबिट बैलेंस है मतलब उल्टा नेचर का बैलेंस, तो सर सारे क्रेडिटर्स का ऐसा होगा नहीं, ज्यादातर का क्रेडिट ही होगा। अब भाई क्रेडिटर नंबर 3 का हमने भाई मान लीजिए 15 लाख देना था, क्रेडिटर नंबर 4 का हमने भाई 18 लाख देना था, भाई क्रेडिटर नंबर 5 में कोई बैलेंस ही नहीं था। तो ऐसे करते करते हमने टोटल क्रेडिटर्स निकाले, निकला भाई 135 लाख रुपए हमने क्रेडिटर्स का देना है। मान लीजिए लायबिलिटी 1,35,00,000 रुपया देना है। तो मतलब परचेज लेजर से क्रेडिटर्स की फिगर आ जाती है। क्या फिगर? ये जो भी आई भाई क्रेडिट में दिखा दिया, नेट नेट दिखाया, नेट टोटल क्रेडिटर्स। उसी तरह डेटर्स लेजर से, इससे भी लिस्ट बना ली हमने, इससे भी भाई हमारा बैलेंस आ गया। डेटर्स का ओवरऑल बैलेंस क्या होगा? एसेट है भाई, डेबिट बैलेंस होगा। कुछ कुछ का क्रेडिट हो सकता है बट वो प्लस माइनस सब करके टोटल डेटर्स इतना। कुछ समझ रहे हैं? हाँ, ये और थोड़ा डिटेल में बताऊं, आपको समझ में आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब क्या? कि ये सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस निकाले हैं। ये देखिए जर्नल लेजर में क्या, अरे सारे अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जो भी बोलिए अकाउंट सारे यहीं पर है।
इन सब के बैलेंसेस भी उतार दिए। तो ये ट्रायल बन गया जी। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एरर इज डिटेक्टिंग बिफोर मेकिंग दिस ट्रायल बैलेंस। मतलब अकाउंट से बैलेंसेस अभी खींच खींच के निकाले नहीं है, अकाउंट्स खुले हैं, अभी बैलेंसेस उनके निकाले नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले एरर डिटेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज, ट्रायल बैलेंस हैज बीन मेड, बना लिया गया जी ट्रायल बैलेंस। बट फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल रेडी हो गया जी, बैलेंसेस निकाल लिए, बट फाइनल अकाउंट्स are about to be prepared. Or are being prepared. फाइनल अकाउंट्स भाई बनाने वाले हैं या बन रहे हैं, सेकेंड स्टेज। और यू मे डिटेक्ट एरर इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अगले साल, या में भी कोई ज़रूरी नहीं अगले साल नहीं हो, नेक्स्ट ईयर के बाद डिटेक्ट कर रहे हो। एरर हुआ इस साल में, इस साल तो पकड़ में नहीं आया, नेक्स्ट ईयर भी पकड़ में भी नहीं आया, तो फिर कब आया? वो उसके बाद वाले साल, या में भी 4 साल के बाद मालूम पड़ा ओ पीछे तो भूल कर दी थी। तो विल बी कंसर्न्ड विद फाइंडिंग आउट एरर इन दीज 3 स्टेजेस। इसका क्या इफेक्ट है, इससे क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, वो हम सीखेंगे। अभी खाली हमने मेंशन किया। आपको कुछ सिखाने के लिए हम एक मूवमेंट करते हैं, कुछ सिखाना आपको। बेसिक टेक्निक ग्रास्पिंग। रेक्टिफिकेशन concept development takes hell lot of time. लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जैसे ही कुछ करें पहले से ही भाई उधर यहाँ पे रोशनी और यहाँ पे एनलाइटनमेंट होना चालू हो जाए। इट्स अ प्रोसेस, 10-12 घंटे का प्रोसेस है। 10-12 घंटे के बाद खिड़कियाँ आपकी खुलनी चालू होंगी। उसके पहले बहुत पेशेंस और बहुत मन लगाकर भाई सीखने का दौर चलेगा। ये देखिएगा भाई, an illustration to develop reading skill। एक इलास्ट्रेशन उठा रहा हूं जी, जिसमें एकदम दिखने एक जैसी दिखने वाली आइटम्स को लिखूंगा। वो सब अलग अलग हैं। आपका अगर पढ़ने का स्किल पुअर है तो भाई उधर आपकी तो आंखें खुलनी चालू होंगी इसको देखकर। एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, फ्रॉम कल्लू, मेरा फेवरेट है जी। ₹25,000 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कल्लू, ₹25,000 and entered in
purchase ledger as rupees 2500. भाई जरा ख्याल करिएगा, बहुत कुछ सिखाना है। गुरु मंत्र, इफ अ क्वेश्चन आपके लिए भाई mentions that mistake is in a particular account, then do not be imaginative. It is in that account only. अगर आपको कोई क्वेश्चन बोल दे कि मिस्टेक एक पर्टिकुलर अकाउंट में, एक पर्टिकुलर जगह पर मिस्टेक है, तो मिस्टेक भाई उधर सिर्फ उसी अकाउंट में है, ज्यादा इमेजिनेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लें कि जिस पर्टिकुलर अकाउंट में मिस्टेक है बस उसी में है, दूसरे में अपने मन से मिस्टेक मत मानिएगा। आइए समझते हैं। करेक्ट, देखिए गुड्स की परचेज खर्चा है जी ऑर्गेनाइजेशन की, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि खर्चा हो रहा हो तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं भाई उधर। रेवेन्यू हो, सेल्स हो तो सेल्स रेवेन्यू इनकम जनरेशन का कारण बनता है जी, उसको क्रेडिट किया जाता है, तो परचेज डेबिट। भाई ये एक्सपेंस है, इसीलिए भाई एक्सपेंस कैटेगरी का आइटम है, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन आइटम बिलोंगिंग टू एक्सपेंस कैटेगरी। आपने भाई पार्टी का पैसा देना है तो क्या हुआ जी, लायबिलिटी बढ़ गई। कल्लू कौन है जी, गिवर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपको डेबिट क्रेडिट भी करना आता है कि नहीं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं आए हैं तो आपको करना आता है, अगर आपको वो भी नहीं आता है तो क्लास के बाद आकर भाई हल्के से कान में बोल दीजिएगा, तब मैं आपका इंतजाम करूंगा। अगर आप बेसिक एंट्री भी नहीं कर पाते हैं तो कर देंगे, हम उसको भी ठीक कर देंगे अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहें तो। परचेज डेबिट पैसे किसके देने हैं जी, कल्लू। कितना, 25,000, ये करेक्ट एंट्री है। आप बताइए भाई साहब, परचेज कौन से लेजर की आइटम है? खींचकर अगर मैं आपको झापड़ मारकर क्लास से बाहर फेंक दूं, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, अपना सर दीवार पर देख मारकर लहूलुहान कर दूं। ऑप्शन 3, आपको देखूं, मुस्कुराऊं और आगे बढ़ जाऊं। थर्ड ऑप्शन सबसे बढ़िया है। इसको बोलते हैं साहब शरीर का होना और आत्मा का कूच कर जाना। बोरा गए भाई साहब। हाँ, ये सब किए किराए पर पानी जर्नल लेजर में आप पगलेट हैं। हाँ, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट होता है। सर मैं तो बचपन से आदत है, जिस काम के लिए मना किया जाता है हम वही करता है सर। आप बोला था यहाँ पर ऐसा बनाया था, बोला परचेज अकाउंट यहाँ नहीं, तो हम तो बोलेगा ही परचेज अकाउंट इधर ही होगा। क्यों? हम तो वो बच्चा है जो वही काम करता है जिसको करने के लिए मना किया जाता है।
पगलेट हैं आप? परचेज लेजर में परचेज अकाउंट नहीं होता है, कहां होता है? सर थोड़ा टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में। अच्छा, बड़ी रॉकेट साइंस कर रहे हैं ना आप, टाइम लगता है, बेवकूफ कहीं के। सर एक्चुअली आप प्रॉब्लम समझते नहीं हैं। आप पूछते हैं ना तो हम लोग घबरा जाते हैं। सर बकवास मत करिए। अजी स्वेटर पहन कर आइए भाई साहब, एसी बंद नहीं हो सकता गर्मी के मौसम में। देखते हैं, थोड़ी देर तक सोचते हैं, रुकिए। परचेज अकाउंट क्या है जी? जनरल लेजर। उसमें क्या गड़बड़ हुई? कुछ नहीं भाई, गड़बड़ कहां हुई है? परचेज लेजर। परचेज लेजर इज अनदर नेम फॉर व्हाट? क्रेडिटर्स लेजर। तो ये जो कल्लू का अकाउंट है, पार्टी का अकाउंट, ये कौन से लेजर में खुला होगा? परचेज लेजर में। परचेज लेजर ही क्रेडिटर लेजर है चचा। तो गड़बड़ हमने कहां पे की है? परचेज लेजर में। परचेज लेजर बोले तो क्रेडिटर्स का लेजर। गड़बड़ कहां हुई है? सिर्फ क्रेडिटर्स के अकाउंट में। मतलब परचेज अकाउंट में क्या गड़बड़ हुई? कुछ नहीं, वहां 25,000 ही लिखा गया है। बट परचेज लेजर मतलब पार्टी का लेजर, क्रेडिटर के लेजर में आपने कितना लिख दिया? कल्लू में कितना लिख दिया आपने? 25,000 नहीं लिखकर कितना लिखा आपने? दिस इज व्हाट यू हैव डन। आई होप आप लोग की हालत ऐसी नहीं है कि ऊपर से निकल गया कि मैंने क्या बोला। गड़बड़ जिस अकाउंट में बोल रहा है वो इंडिकेट कर दिया क्वेश्चन ने कि भाई हमने वो जो परचेज लेजर है, मतलब पार्टी का लेजर है, मतलब जिसमें पार्टी अकाउंट होता है, उसमें 2500 लिखा है। तो गुरु मंत्र क्या? अगर आपको बोले मिस्टेक एक पर्टिकुलर अकाउंट में है तो मिस्टेक सिर्फ उसी अकाउंट में है, दूसरे में अपने मन से कभी भी मिस्टेक मत मानिएगा। इज इट फाइन? क्लियर है? अब आप प्लीज समझिए इस बात को। कंपैरिजन करेक्ट और रॉन्ग का करके रेक्टिफिकेशन इमर्ज होता है। हमेशा जब भी देखें तो ये जरा देखिए, एरो जो देख रहे हैं ना, इनको मैं नजरों के तीर बोलता हूं जी। ये जो डायरेक्शन है, हमेशा हर एक सिचुएशन में करेक्ट से रॉन्ग की तरफ ही देखें। कंपेयर करेक्ट विद रॉन्ग, नॉट रॉन्ग विद करेक्ट। ऑलवेज करेक्ट विद रॉन्ग हैज टू बी कंपेयर्ड। ये बेसिक टेक्निक है। परचेज 25,000 से डेबिट होना चाहिए, रॉन्ग में देखिए तो डेबिट हुआ है क्या 25,000 से? एकदम हुआ है जी। क्या करें? कुछ नहीं, सब सही है। कल्लू 25,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। कंपेयर करिए, हुआ क्या 25,000 से क्रेडिट? हुआ है, बट कितने से हुआ है? तो खाली कल्लू को क्रेडिट कर देने से ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। कितना और क्रेडिट जी? 22। 25,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, 2500 से है। और कितना क्रेडिट कर दें कि आपका काम हो जाए? ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है। क्लास तो भाई साहब वहां चल रही है दीवारों पर। भाई जरा इधर आइए, थोड़ा इनको सीधा बैठने दीजिए। क्या है पीछे भाई, उधर टेक लगाकर बैठे आराम से, बीच में कभी कभी झपकी भी मार लेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो सीधा बैठने दीजिए इनको। इधर देखें भाई, 3 स्टेजेस में रेक्टिफिकेशन करते हैं। बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बन गया,
फाइनल अकाउंट्स अभी बनाया नहीं है भाई। एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स ये 3 स्टेजेस में भाई उधर रेक्टिफिकेशन की जाती है। इनके बारे में कंसेप्चुअल डेवलपमेंट सिर्फ एक एग्जाम्पल से नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हैं भाई। अगर यहां पर कंप्लीट एंट्री नहीं है, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, इफ वी डू नॉट हैव complete entries here, complete entry क्या, जिसमें डेबिट और क्रेडिट बराबर हो, we only write statements and do not pass any entry। देखिए क्या सीखना है, आप अगर रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कैरी ऑन कर रहे हैं और यहां आपको डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं मिला, तो आंसर में खाली स्टेटमेंट लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, कोई एंट्री पास नहीं करनी पड़ती। सर क्यों, कैसे, सब बताइए धीरे धीरे, पहले समझिए। जैसे यहां पर मेरे पास क्रेडिट में 22,500 है, डेबिट में क्या था, नहीं कोई और गलती नहीं थी भाई। सर मान लीजिए डेबिट में 15,000 होता, तो ऐसा कुछ अकाउंट होता तो भी इनकम्प्लीट होता, बिकॉज दोनों तरफ क्या बराबर होना चाहिए। तो भाई मैं कह रहा हूं, अगर आपको डेबिट क्रेडिट में बराबर नहीं मिले, तो पहली स्टेज में सिर्फ जिस पर्टिकुलर अकाउंट में आपने रेक्टिफिकेशन करना है उसमें करके निकल लीजिए। सर समझाइए तो क्या करते हैं, आप आंसर में ये लिख कर आएंगे, क्रेडिट कल्लू अकाउंट, ये आंसर है जी आपका, विद रुपीस कितना जी, 22,000, खत्म हो गया, सोवर, फिनिश। और रियल लाइफ में क्या करते हैं, दिस इज ये शो टू एग्जामिनर, ये एग्जामिनर को दिखा देते हैं इतना कि भाई क्रेडिट कर दो कल्लू अकाउंट को 22,500। रियल लाइफ में क्या करते हैं, देखिए कल्लू अकाउंट है जी, व्हाट इज डन इन रियल लाइफ, अगर ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, मतलब सारे अकाउंट्स खुले हैं, दे आर ऑल फ्लोटिंग, और हर एक अकाउंट खुले भाई उधर हाथ रखकर आपको पुकार रहे, भाई आजा आजा, मतलब तेरे को कहां करेक्शन करना है, मुझ में, मेरे डेबिट पे करना है कर ले, मेरे क्रेडिट में करेक्शन करना भाई वहां कर ले, जो करना है कर ले, हमारे दरवाजे खुले हैं। अकाउंट्स आर कॉलिंग यू, दे आर बेकनिंग यू कि आओ, जहां पे जो करेक्शन करना है करके निकल लो, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे किया जाता है, देखिए कल्लू अकाउंट में क्रेडिट साइड में कितना लिखने की जरूरत है, और क्या लिखते हैं रियल लाइफ में मालूम है, बाय एरर, खत्म, एंट्री भी नहीं, बाय एरर करके क्रेडिट साइड में 22,500 लिख दिया, हो गया करेक्शन, फिनिश्ड, ओवर। तो सर ये हम एग्जामिनर को दिखाते हैं, ये हम नहीं दिखाते हैं एग्जामिनर, ये रियल लाइफ में किया जाता है। हमें एग्जामिनर को सिर्फ इतना ही दिखाना है। सर थोड़ा और डिटेल जरा बताएंगे, बताऊंगा, पहले जो बता रहा हूं उसको पचाइए कि यहां पर अगर कंप्लीट एंट्री नहीं मिलेगी तो यहां पर भाई उधर कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, जिस अकाउंट में भाई करेक्शन करना कर दीजिए। और लिखना क्या होता है, सिर्फ इतना लिखना होता है, क्रेडिट कल्लू अकाउंट विद 22,500, फिनिश। याद रखिएगा, whether we have
complete entry or not in rectification process, whether we have complete entry or not in rectification process, we pass a complete entry in stage 2 and stage 3. हम स्टेज 2 में स्टेज 3 में कंप्लीट एंट्री इन स्टेज 2 एंड स्टेज 3 फॉर रेक्टिफिकेशन, ये भाई उधर हमें पास करनी पड़ती है। ये इंस्ट्रक्शन है जी, यहां पे लिख देता हूं जी। इंस्ट्रक्शन रेड से लिखता हूं, ये इंस्ट्रक्शन है जी आपके, ये इंस्ट्रक्शन है। भाई जरा ख्याल करिएगा फेलोस, क्या एंट्री पास करते हैं, इधर देखिएगा। आपको जरा बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ट्रायल बैलेंस मिला रही है भाई, टोटल आया जी 60 लाख, इधर का टोटल आया 59,80,000। किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर भाई उधर ट्रायल बनाने में, टैली कराने में तकलीफ होती है तो एक टेम्पररी अकाउंट खोल लेती है, और वो अकाउंट खोलने के बाद उसके बाद एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। तो ये जो टेम्पररी अकाउंट होता है, ये रियल है पता नहीं, पर्सनल है पता नहीं, नॉमिनल है पता नहीं। क्यों पता क्यों नहीं? बिकॉज हमें पता नहीं कि भाई एरर कहाँ है, डिफरेंस का कारण क्या है। तो एक सस्पेंस अकाउंट मान लीजिए मैं खोल लेता हूं, इसको मैंने टैली करा लिया जबरदस्ती। अब जब एरर मिल जाएगा तो क्या होगा, ये सस्पेंस अकाउंट गायब हो जाएगा, बैलेंस कितना हो जाएगा उसमें, 0। सो सस्पेंस अकाउंट क्या है, टेम्पररी अरेंजमेंट है जी। एरर मिल नहीं रहा है तो टेम्पररली एक अकाउंट खोल लिया, और जब एरर मिलने लगता है तो सस्पेंस अकाउंट कटने लगता है। कटने लगता है मतलब गायब होने लगता है। सारे एरर मिल गए तो सस्पेंस अकाउंट क्या जी, इट वुड वैनिश। तो ट्रायल अगर बन चुका है, ये दोनों स्टेजेस क्या है जी, दोनों स्टेजेस ट्रायल बना चुके हैं, फाइनल अकाउंट बनाने वाले, और ये डेफिनेटली ट्रायल बना चुके, हम तो नेक्स्ट ईयर पहुंच गए। तो भाई अगर आपका डिफरेंस रहा है और आपने सस्पेंस अकाउंट खोला है, तो एंट्री तो भाई उधर आप पास करके रेक्टिफिकेशन करोगे ही करोगे। कभी भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इसकी चिंता स्टूडेंट को कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? आप सस्पेंस अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का कोई रूल सोच ही नहीं सकते। क्यों भाई, क्या है बताइए ना, कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट वाला रूल लगाएं, पर्सनल वाला लगाएं, नॉमिनल लगाएं, क्या है, क्या वो एसेट है, लायबिलिटी है, पता ही नहीं। सो कभी भी सस्पेंस को लेके डेबिट क्रेडिट की चिंता नहीं करते हैं। क्या करते हैं ये देखिए, कल्लू क्रेडिट करना है ना भाई, करिए क्रेडिट। एंट्री कंप्लीट करने के लिए जहां पर भी बैलेंसिंग वैल्यू की जरूरत हो, वहां पर उतने से सस्पेंस अकाउंट को प्लेस कर दिया जाता है। गाड़ी में स्टेपनी होती है, स्पेयर टायर, 5वां टायर जो डिक्की में टाई करके रखा होता है। अगर आगे वाला चक्का पंचर होगा तो स्टेपनी निकाल कर वहां आगे लगा देते हैं। अगर पीछे वाला चक्का पंचर होगा तो स्टेपनी निकाल कर पीछे लगा देंगे। जहां जरूरत होगी एंट्री कंप्लीट करने के लिए, सस्पेंस को डाल देते हैं, डेबिट क्रेडिट की परवाह नहीं करते उसकी।
इधर भी देखिए भाई, क्या जी, कल्लू क्रेडिट होना चाहिए, करो क्रेडिट। एंट्री कंप्लीट करने के लिए जरूरत जहां लगे कंप्लीट एंट्री लेकर आने के लिए क्या किया जी, सस्पेंस। सर ये सस्पेंस वाला थोड़ा हमको क्लियर नहीं हुआ भाई साहब, ये तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक बताया, कंसेप्ट डेवलपमेंट का तो कोई अभी काम ही नहीं किया, वो करते हैं धीरे धीरे। एक मिनट रुकिए जरा, बाहर देखें कौन सीखनी है कि कंप्लीट एंट्री नहीं मिलती है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में, तो भैया फिर एंट्री फर्स्ट स्टेज में खाली बिना पास किए काम चलता है, स्टेटमेंट लिखकर काम चलता है। बाकी दोनों स्टेजेस में अगर ट्रायल बन चुका है, फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर में एरर डिटेक्ट हो रहा है, आपको एंट्री पास करनी ही पड़ेगी। और एंट्री पास करना कोई बड़ी तोप नहीं है, खाली आपके रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को देखिए, उसमें अगर आपकी आइटम भाई अगर वो जो डेबिट क्रेडिट करनी है उसको कर दीजिए डेबिट क्रेडिट, और एंट्री कंप्लीट करने के लिए जहां पर भी भाई बैलेंसिंग फिगर की जरूरत है, सस्पेंस अकाउंट को रिक्वायर्ड अमाउंट से प्लेस कर दीजिए। टेक्निक सिखाया, कंसेप्ट नहीं। कंसेप्ट मैं अभी डेवलप कराता हूं, टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा। ये मेरा एग्जाम्पल था पहला, एक गुरु मंत्र दिया इसमें, अगर मिस्टेक बोले पर्टिकुलर अकाउंट में है तो मिस्टेक सिर्फ उसी अकाउंट में है। दूसरे में अपने मन से कुछ इमेजिन मत करिए, इमेजिनेटिव नहीं होइए, कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। कल्पना के जो पर हैं उनको काट कर रखिए। जब बोला गया मिस्टेक एक अकाउंट में है तो मिस्टेक सिर्फ उसी अकाउंट में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई उधर बात आपने सीखनी थी, नई बात सीखते हैं भाई। चलिए नंबर 2 लिखने के पहले आपको गुरु मंत्र का भी, गुरु मंत्र के भी ऊपर कुछ है तो वो दे दिया जाए आपको, महामंत्र। इफ एनीथिंग इज wrongly entered in a day book, क्या जी, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, जर्नल जिसको बोलते हैं, देन wrong has been done everywhere। अगर शुरुआत ही गलत है तो फिर सब गलत ही गलत है। अगर आपने किसी डे बुक में कुछ गलत एंटर कर दिया तो फिर सब जगह गड़बड़ हो गई, एवरीवेयर। ये डे कहां से आ गया? Wrongly entered in a day book means then wrong done everywhere। If there is only a casting error, total related in a day book, then the mistake is only in the non-personal account। ये समझाते समझाते भाई उधर मेरा दम फूलने वाला है। क्या कारण? बिकॉज आप ज़्यादातर लोग क्लास 11-12 में पोस्टिंग वगैरह वगैरह कुछ सीख के नहीं आया। सर आता हमको पोस्टिंग, अभी पता चल जाएगा।
11-12 में क्या होता है ना, आपको उल्लू बनाकर यहाँ पर भेज देते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में। करना सब अपनी स्टेज पर ही पड़ता है सब कुछ। आई होप आप अभी एक बार में सीख लेंगे। इलास्ट्रेशन दे रहा हूँ जी। ये जी सेल्स डे बुक है। बोले भाई साहब, गोल्डन के दोस्त, क्या काम करती है सेल्स डे बुक? क्या रिकॉर्ड होता है इसमें? तो कोई भी माल बेचे, सब यही रिकॉर्ड होता है, सारे गुड्स, कैश में, क्रेडिट में, जैसे मर्जी बेच दें। क्रेडिट सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। जो गुड्स बेचे खाली वही रिकॉर्ड होते हैं, या भाई उधर मशीनरी वगैरह क्रेडिट में बेचा वो भी रिकॉर्ड होगा? हाँ, नहीं बोल पाएंगे? हाँ, क्यों? अफीम खाकर बैठे हैं क्लास में? सर अच्छे से बोलिए ना। नहीं, आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अगर आए हैं तो अच्छे से बोलने लायक कुछ है नहीं। बोले भाई साहब, सेल्स डे बुक में मशीन को क्रेडिट में बेचा, रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा ये बताइए। आप अगर ये बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो आप एग्जाम पास कैसे करेंगे? हाँ, 2 बार तो पहले बता दिया आपको कि जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, आप बता नहीं पा रहे हैं। सर और जोर से बोलिए, और चिल्लाइए सर, उससे क्या मैं सीख जाऊंगा? वो नहीं मुझे पता। ये आप लोग सब यही हालत से बैठे हैं क्या? यही मेंटल स्टेट है क्या आपका? हाँ, यही मेंटल स्टेट है तो 3 टर्म के बाद एग्जाम क्लियर होगा आपका जाकर। एक बार बताने पर रिकॉर्ड हो जाना चाहिए सिस्टम में कि नहीं सर, इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है सर। सेल्स डे बुक मतलब जो माल जिसमें हम डील करते हैं वो क्रेडिट में बेचा जाएगा तो इसमें रिकॉर्ड होगा सर। मशीनरी बेचिए, फर्नीचर बेचिए, स्टेशनरी बेचिए क्रेडिट में, पार्टी से पैसे लेने हो सर, उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करिए। ऐसा क्लियर कट होना चाहिए सर। हमारा एक बार में क्लियर कट नहीं होता। हम आप जो शब्द बोलते हैं ना, वो शब्द सर हमारे साइड से, लेफ्ट से, राइट से यूं निकल जाते हैं, इधर पहुंचते और यहाँ ठहरते हो कोई जरूरी नहीं है सर। आप क्या सोचते हैं हम कंप्यूटर है क्या? अगर आपका अटेंशन लेवल ऐसा ही है जैसा भाई साहब दर्शा रहे हैं तो क्लास के बाद मिलिएगा भाई। मैं आपको आने वाली होने वाली क्लासेस के लिए जो अपशब्द बोलूँगा उसके लिए एडवांस में माफ़ी मांग लूँगा कि देख उस्ताद, मैं तेरे को ना क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, तू जवाब नहीं देगा ना तो मैं तेरे को उल्टा पुल्टा बोलने वाला हूँ, तो तू मुझे चाचा, ताऊ, भाई जो भी समझना है समझ के पहले से माफ़ कर सकता है। वो अगर बोल देगा हाँ सर आपको माफ़ी है तो ठीक, नहीं तो भाई तू निकल ले यहाँ से। सर वो फीस का क्या हुआ? वो खत्म हो गई, वो कुएं में डूब गई। क्रेडिट में माल बेचा ए को, बी को, सी को, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का माल, 60 लाख का माल बेचा। ये जो टोटल किया ना मैंने सेल्स डे बुक का, इसको कास्टिंग बोलते हैं, CASTING, कास्टिंग। पोस्टिंग का तरीका क्या है?
ऑर्डिनरी पप्पू, पप्पू कैन नॉट डांस, तो अपने पप्पू को ऐसा पता है। स्मार्ट गाय। सो हम लोगों को यहां से यहां पहुंचना भाई। इधर देखिए, सेल्स डे बुक, पहली रिकॉर्डिंग यहां पर हो रही है डे बुक में। इन सेल्स लेजर वेदांत, ठीक है भाई साहब, ठीक लिखा तो? आप बोले भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी गर्दन बहुत हिल रही है। आप अभी तक जो किया ठीक किया तो? सेल्स लेजर में डेटर अकाउंट होता है, ट्रेड डेटर्स। सेल्स अकाउंट नहीं होता है। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। सेल्स लेजर मतलब पार्टी का लेजर। ए का अकाउंट है जी, बी का अकाउंट है, किसका अकाउंट है? जिन पार्टीज को क्रेडिट में माल बेचा है। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट नहीं होता है। इन जनरल लेजर सेल्स अकाउंट इसी में होगा ना? हाँ सर इसी में होगा, चिंता मत करिए। सर रिकॉर्डिंग कैसे होती है जरा बताइए। सावधान, अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप ऑर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी आपकी सोच है, तो ये गलत नहीं है। इट्स ओके, चल जाएगा, चलेगा। ए को माल बेचा, एंट्री क्या हुई? मेंटली की। ए डेबिट टू सेल्स। इंडिविजुअल फिगर को देखकर पोस्टिंग पार्टी में होती है। डेट लिखी भाई, टू सेल्स, कितना? 10 लाख। अपना ऑर्डिनरी पप्पू ऐसे सोचता है भाई, ए डेबिट टू सेल्स, तो बोला सेल्स में मैं लिखूंगा भाई ए। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद इट? नहीं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज कर लेंगे, ठीक है, पोस्टिंग कर दी। फिर देखिए, बी डेबिट टू सेल्स, बी डेबिट टू सेल्स, तो बी के डेबिट में डेट लिखी, टू सेल्स कितना दी? 20। और सर ऐसे हम सोच लें बी डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स के क्रेडिट में बाय बी, ऐसा चलेगा? हाँ जी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, रॉन्ग नहीं है, इट्स ओके। परफेक्ट नहीं है बट रॉन्ग भी नहीं है। सर यही तो करते हैं। सर आप खुद सोचिए ना, सी डेबिट टू सेल्स, ऐसे एंट्री हम सोचेंगे तो सी के डेबिट में पोस्टिंग टू सेल्स 30, और यहां पर बाय सी, क्या गुनाह कर दिया बोलिए तो? नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, ऐसा सोच सही है। इधर देखिए होता क्या है, रिकॉर्डिंग यूं होती है, आपको जरा मुझे समझाना पड़ेगा। इन सेल्स लेजर, इन जनरल लेजर, सेल्स लेजर में भाई अकाउंट खोलते हैं एबीसी, जनरल लेजर में अकाउंट खुलेगा जी सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ध्यान दीजिएगा। इंडिविजुअल अमाउंट्स को देखकर पोस्टिंग पार्टी में होती है हमेशा, हमेशा याद रखिएगा। सिंगल 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 फिगर देखेंगे, पोस्टिंग पार्टी अकाउंट में होगी।
ए के अकाउंट में पोस्टिंग होगी जी, क्या जी, ए टू सेल्स 10 लाख हो गया, हाँ जी। बी टू सेल्स हो गया जी, हाँ जी 20। सी टू सेल्स हो गया जी 30, हाँ जी हो गया। और सेल्स अकाउंट में बाय ए बाय बी बाय सी करके पोस्टिंग नहीं होती है, नहीं। तो क्या होता है आपको शो करता हूं मैं। इसमें क्या होता है, ये जो टोटल होता है, टोटल, ये टोटल एक साथ नॉन पार्टी अकाउंट में पोस्ट होता है। सो मैं आपको बोल रहा था कि ये टोटल एक साथ पोस्ट हो जाता है। कैसे? अब जैसे ये डेट है, मान लीजिए आपकी 1 अप्रैल 2011, 15 अप्रैल 2011, और ये मैंने भाई उधर सपोजिंगली 28 अप्रैल 2011, अप्रैल के महीने में खाली 3 सेल हुई हैं क्रेडिट में, तो 30 अप्रैल की डेट डालकर एक साथ यूं पोस्टिंग हो जाती है बाय सन्ड्रीज। पार्टीज की डिटेल यहां क्यों नहीं लिखी जाती है? बिकॉज पार्टीज की डिटेल देखिए, एक तो डे बुक में भी है, नंबर 1, दूसरा पार्टीज के अकाउंट में भी पोस्टिंग करते वक्त डिटेल वहां पर आ गई। अब तीसरी जगह फिर क्यों आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जा रहे हो? तो रियल लाइफ में जब पोस्टिंग होती है तो यूं की जाती है कि इंडिविजुअल फिगर्स को देखकर पोस्टिंग पर्सनल अकाउंट में, और ये टोटल की पोस्टिंग नॉन पर्सनल अकाउंट में की जाती है। तो ये बात आपको सिखानी है, आज ही सिखानी है। तो इसको सिखाने के लिए क्या कर रहा हूं, ये देखिएगा, हैव अ लुक। ये क्या लिख रहा हूं, ये ब्लू रंग से लिख रहा हूं, इंडिविजुअल फिगर्स पोस्टेड इन पर्सनल अकाउंट्स। पहले तरीका सीखिएगा भाई, फिर इधर देखिए, ये टोटल इसके लिए लिख रहा हूं जी, व्हाट एम आई राइटिंग, देखिएगा, टोटल of day book posted in कौन सा अकाउंट भाई, सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? नॉन पर्सनल अकाउंट, विच इज सेल्स का अकाउंट। सर ये ऑर्डिनरी पप्पू वाला, ये दिस इज ओके, चलेगा, बट होता ये है सर, वी नीड मोर एग्जाम्पल्स। हमें समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं, अपना ही खिचड़ी पका रहे हैं, हम लोग को तो कुछ समझ में आया ही नहीं। पता ना आपको सर? सर आप सोच सकते हैं सर सुनिए ना सर, आप सोच सकते हैं जब हम आपका इतना बार बताने पर भी पकड़ा नहीं कि परचेज लेजर में परचेज अकाउंट नहीं होता है, सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट नहीं होता है, तो ये तो बहुत टेक्निकल बात लगता है, इसको तो हम 50 बार बताएगा तब जाकर पकड़ेगा। हम तो इतना डफर है सर, जानते हैं सर आप? नहीं आप चिंता मत करिए, ये मैं आपको दिखाता हूं मोर एग्जाम्पल। ये लीजिए, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक में भाई माल परचेज किया जी क्रेडिट में 1 अप्रैल 2011, 3 अप्रैल 2011, और ये 5 अप्रैल 2011। सर ये पर्टिकुलर हफ्ते की लगता है क्रेडिट परचेजेज है। हाँ जी, क्रेडिट परचेजेज है भाई, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। सर टोटल हफ्ते भर का, हाँ जी टोटल 15 लाख। सर वो स्मार्ट गाय वाला पोस्टिंग बताएंगे? हाँ जी सर, वो पप्पू वाला भी बता दिए, पप्पू वाला आता है हम लोगों को, ये समझ लेना है। परचेज लेजर, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, खबरदार, एक्स का अकाउंट, वाई का अकाउंट और किसका अकाउंट,
जनरल लेजर। सर इतना बोर करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, मुझे जितना बताना है मैं बताऊंगा ही। मुझे पता है आपका स्टेटस क्या है। ये सर पर्सनल अकाउंट क्या है? ये पर्सनल है। सर ये परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉन पर्सनल अकाउंट है। सर बताइए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट टू एक्स, पोस्टिंग करूंगा भाई। बाय परचेज कितना? 4 लाख। परचेज डेबिट टू बाय, बाय परचेज, बाय परचेज। इंडिविजुअल फिगर्स को देखकर पोस्टिंग कहां कहां हो रही है बात समझिएगा भाई, ठीक? और भाई जरा ख्याल करिएगा, हर बार परचेज किया तो एंट्री किया, परचेज टू एक्स, परचेज टू वाई, परचेज अकाउंट डेबिट किया जी, हर बार डेबिट किया। ये भाई जरा देखिएगा, सैटरडे को एंट्री कर रहे हैं, सैटरडे को। सर आपको कैसे मालूम ये मंडे है? मैं वैरू ऐसे मान लीजिए कि भाई हफ्ते भर के एंड में एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। सर नहीं, हम तो 5 तारीख डालकर ही करेगा। हाँ ठीक है ठीक है। क्या पोस्टिंग करेगा भाई उधर? टू सन्ड्रीज, कितना? 15 लाख। पोस्टिंग समझ में आया? हाँ जी भाई साहब, कुछ समझ आ रहा है? तो क्या सीखा आपने? एक छोटी सी बात कि इंडिविजुअल फिगर्स को देखकर पोस्टिंग पर्सनल अकाउंट में होगी और टोटल की पोस्टिंग नॉन पार्टी, नॉन पर्सनल अकाउंट में होगी। तो अब मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं, ये देखिएगा इधर, 2 बातें बोलूंगा आप। सर इतना तो हमको कोई आज तक जिंदगी में नहीं बोला है। ये सेल्स डे बुक है जी, सेल्स डे बुक है। एबीसी को 20, 40 और 50 का माल बेचा। टोटल कितना माल बेचा जी उधर? 110 लाख। भाई जरा देखिएगा, हैव अ लुक। गड़बड़ कर दी हमने। 40 लिखना था, गलती से 140 लिख दिया। सर ये बता दीजिए। हाँ बता देता है। 40 लिखना था, गलती से 140 लिख दिया। तो भाई टोटल भी फिर कितना आएगा? टोटल भी फिर गलत ही आएगा। कितना आ गया? दैट मीन्स अगर आपने डे बुक में कुछ गलत एंटर कर दिया, देखिए क्रेडिट सेल ऑफ 40 लाख entered wrongly as credit sale of rupees 140. क्या डिस्कस कर रहे हैं? सोती हुई आत्माओं को बताना है। अगर आप कुछ रॉन्गली कुछ डे बुक में एंटर कर देंगे तो सब जगह गड़बड़ होगी। देखिए कहां कहां गड़बड़ होगी। ये देखिए, आपने 40 के बजाय यहां पर 140 लिखा, तो क्या हुआ? ये तो गड़बड़ हुआ ही, साथ में टोटल वो भी गड़बड़ हो गया। भाई सेल्स डे बुक ओवरकास्ट बाय रुपीज 10 लाख। 110 करना था टोटल, गलती से टोटल क्या कर दिया? 120। मतलब कुछ गलत एंटर किया डे बुक में, डे बुक में कुछ गलत लिखा नहीं, टोटल करने में भूल हुआ।
अब अगर आप सोए हुए नहीं हैं, ध्यान दे रहे हैं, इधर देखिएगा, इधर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। एबीसी इन जनरल लेजर, सेल्स अकाउंट, आप इसी को देखकर पोस्टिंग करोगे। ए डेबिट टू सेल्स कितना 20, आप इसी को देखकर पोस्टिंग करोगे। बी डेबिट टू सेल्स कितना 1, ले गलत अमाउंट चला गया पार्टी में। सी डेबिट टू सेल्स कितना जी 50, और सेल्स में बाय सन्ड्रीज कितना टोटल, गलत टोटल। तो कहां गड़बड़ हुई, यहां भी गड़बड़, यहां भी गड़बड़, गड़बड़ एवरीवेयर। कब, जब आपने डे बुक में कुछ गलत एंटर किया तो सब जगह गड़बड़ हो गई। पार्टी में भी गड़बड़, नॉन पार्टी में भी गड़बड़, दोनों में गड़बड़ हो गई। देखिए ना, आप तो यही इसी को देखकर पोस्टिंग करो। बट अगर आपने खाली टोटलिंग का एरर किया है, देयर इज ओनली टोटलिंग एरर, तो भाई उधर जरा देखिएगा, इन सेल्स लेजर एबीसी में आपने पोस्टिंग इसको देखकर की, ए टू सेल्स 20, बी में आपने भाई क्या पोस्टिंग की, बी टू सेल्स 40, सी टू सेल्स कितना जी 50। कोई गड़बड़ किया आपने, नहीं। गड़बड़ कहां पर होगी, नॉन पार्टी अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में भाई गलत टोटल हो गया। सेल्स अकाउंट में बाय सन्ड्रीज आप कितना लिख दोगे भाई 100, इसको देखकर आप गड़बड़ करोगे 120। क्या सीखा, ये कि अगर आप डे बुक में गड़बड़ करते हो तो सब जगह गड़बड़ हो जाती है। सब जगह मतलब बोथ पर्सनल एंड नॉन पर्सनल अकाउंट्स, दोनों जगह गड़बड़ होती है। और अगर खाली कास्टिंग एरर है तो पर्सनल अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं है। पार्टी को छोड़ के तो दूसरा अकाउंट है जो सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है, परचेज रिटर्न हो सकता है। पार्टी को छोड़कर जो दूसरा अकाउंट है, सिर्फ उसी में गड़बड़ हुई है। कुछ समझ आया? हाजी, हवा हवाई कहते हैं इसको, हवा हवाई। कुछ समझे? हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए, इसके पहले क्लास के नोट्स लिख लीजिए। सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स नोट नहीं लिखेंगे, ज़ेरॉक्स ले लेंगे। इसके पहले क्लास के नोट्स नॉर्मल नोट से थोड़े से डिफरेंट कर दिए हमने, अप्रोच डिफरेंट कर दिए। कॉपी कर लें, इसके सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स नोट लिखना बंद कर देंगे। वी वॉन्ट राइट, पहली क्लास के लिख लेना, अक्लमंदी रहेगी।